बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर पुनः आता है इस संसार में। लेकिन यदि वह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है, फिर वह इस भवबंधन से छूट जाता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भव सागर चाह पारे जो पावा, और राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। यदि इस भव सागर से पार होना है तो केवल और केवल मात्र राम नाम रूपिका में बैठकर ही इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। और विनय पत्रिका में भी कहा है कि राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम जप राम जप राम जप बाबरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर हाँ घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इसलिए करना क्या है? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद हाँ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, हे जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। हो नाता एक राम जी से तू जाना ता छोड़ दे, हे नाता एक राम जी से तू जाना ता छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना ता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना ता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, हे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोले सीताराम जी महाराज की जय। तो कहा यदि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा है और हम उस कथा को सुन करके अपने यदि जीवन में उतारते हैं तो फिर इस आवागमन के बंधन से हम लोग छूट जाते हैं। सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद जी, जिस श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी का मोक्ष हुआ उसके श्रवण की विधि सुनी, इस कथा की श्रवण की विधि क्या है? तो जब भी आप कथा कराएं तो सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुला करके जिस प्रकार हम विवाह आदि का मुहूर्त निकलवाते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी हमें मुहूर्त निकलवाना, सोचना नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोले
सोचना नहीं है, मुहूर्त निकलवाना है। प्रेम से बोले, क्योंकि करने वाले तो वही हैं। यदि मन में प्रेरणा आती है भगवान की कृपा से, तो कहते हैं कि अच्छे कार्य के लिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी तो बहोर करेगो कब। इसलिए सोचना नहीं है, अच्छा तो जब हो जाए तब कर लो। प्रेम से बोले तो सुंदर मुहूर्त निकलवाइए। और जिस प्रकार हम लोग विवाह के लिए धन एकत्रित करते हैं ना, शादी आ रही हो तो 2-4-6 महीने पहले से ही धन इकट्ठा करने लगते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के लिए भी धन एकत्रित बड़े उत्साह से करना चाहिए। अब कौन कौन से महीने में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ फल देती है? तो भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास में कथा सुनने वालों के लिए श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष देने वाली है। अब जब तारीख फिक्स हो जाए तो जैसे विवाह के आमंत्रण पत्र तैयार करवाते हैं, उसी प्रकार अन्य अन्य स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा की सूचना पत्र भिजवाना चाहिए। सभी को आमंत्रण देना चाहिए कि हमारे यहाँ पर अमुक समय पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। ऐसी प्रार्थना करके सभी को बुलाना चाहिए। साथ ही सभी महापुरुषों को भी बुलाना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने आप सब लोग अवश्य पधारिए, ऐसे निवेदन करना चाहिए। फिर आने वाले जो कथा में अतिथि हैं आएंगे, उन अतिथियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक सप्ताह प्रारंभ होने से पहले ही 5 दिन पूर्व ही सारी व्यवस्थाएं, सारी वस्तुएं एकत्र करके रख लेनी चाहिए। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हो, उस स्थान को बड़ा ही दिव्य और सुंदर सजाना चाहिए। केले के पेड़, आम के पत्ते, बंदरवार, फुलवारी अच्छे ढंग से उसकी साज सज्जा करनी चाहिए। वक्ता के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कभी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। अब कथा करने के लिए जो बुला रहे हैं, जो कथा करने आ रहे हैं, वह कैसे होने चाहिए? तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वे विरक्त होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की उनके हृदय में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कायोति निष्प्रह। वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, शुद्ध और अशुद्धि का जानकार होना चाहिए। कथा को कहते समय, कथा को लोगों तक पहुंचाते समय, समझाने में, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। जो वक्ता बोल रहा है, उनकी कही हुई बात आपको समझ में आनी चाहिए। शब्दकोश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये सब ऐसे लक्षण कथा वक्ता में होने चाहिए। और शांत चित्त वाला होना चाहिए। प्रेम से बोलें तो कहा, भागवत क्या है कि भाके कहीते
भाग खुल जाते भक्तन के, और गा के कहते गुमान मिट जाते हैं। वा के कहते वर्ण हो विष्णु भक्तन में, ताके कहते भव सिंधु तीर जाते हैं। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, और ता माने त्याग। अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तभी ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही वैराग्य होगा, और वैराग्य से ही त्याग होगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको श्रवण करने से हमको भक्ति ज्ञान विहर्ष से भर करके कहने लगे, हे मुनियों, आज मुझे सारे पापों को दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई। उसी समय वहां पर पर्यटन करते हुए घूमते हुए श्री योगेश्वर श्री सुखदेव जी का आगमन